हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में पवित्र पवित्र नाम में परमेश्वर के वचन से आप सभी को स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपको ढेर सारी आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आपके घर में आशीष है, बरकत है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र पवित्र नाम परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और आपको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आइए हम परमेश्वर को वचन चलते हैं कि परमेश्वर का न्याय का दिन जब परमेश्वर पृथ्वी में आएंगे तो क्या क्या करेंगे। हालेलुया। क्या क्या नष्ट करेंगे परमेश्वर को वचन बता रहा है। सपन्याह के पुस्तक 1 का और 2 से हम परमेश्वर के बारे में जानने कि परमेश्वर के न्याय के दिन इस्राएल के पड़ोसी राजाओं का पतन, यरूशलेम का पतन और छुटकारा। हालेलुया। वह परमेश्वर आएंगे पृथ्वी पर तो वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या नष्ट करेंगे, इस वचन से आपको हम बता रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास के साथ जो आप वचन सुनते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। केवल आप परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर जब क्रोध में आता है तो हर एक को उखाड़ के रख देता है। हालेलुया। वो किसी को नहीं समझता। हालेलुया। जब अपने बेटे को नहीं समझा तो आपको क्या समझेगा। वो परमेश्वर दयालु कृपालु है, पर उससे गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन चलते हैं सपन्याह की पुस्तक 1 और उसका 2 से। परमेश्वर के न्याय के दिन मैं धरती के ऊपर से सब अंत कर डालूंगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालूंगा। जितने भी धरती में हैं, धरती के ऊपर भी हैं, सबको परमेश्वर नष्ट करेंगे। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की यही वाणी है। ये परमेश्वर को वचन कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की यही वाणी है। आप परमेश्वर डरें और थथराएं, परमेश्वर से लवलीन रहें, परमेश्वर से प्रशंसा करें, महिमा करें, उसकी बड़ाई करें कि परमेश्वर हमें तो बचा के रखना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर के न्याय के दिन मैं मनुष्य और पशुओं को दोनों को अंत कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियां का और दुष्टों के समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण भी अंत कर दूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मनुष्य और पशुओं को अंत करूंगा। मैं आकाश से और पक्षियों के, समुद्र की मछलियां और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण का भी मैं उसे अंत कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब इतने क्रोध में आएंगे तो किसी के नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे भी, धरती के ऊपर भी जितने भी हैं सबका अंत कर डालेगा। वो परमेश्वर है। इतने क्रोध में आते हैं क्योंकि धरती के लोग बहुत पाप कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है समेत रखी हुई टोकरों के कारण भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि मैं धरती के जो मनुष्य जो धरती में रहते हैं उनको भी नष्ट कर दूंगा, कर डालूंगा। परमेश्वर को वचन कहता है, यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर कहते हैं मैं मनुष्य धरती को भी, मनुष्य जाति को धरती भी को नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बता रहे हैं, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के चर्च के सब रहने वालों हाथ उठाऊंगा। सब के ऊपर हाथ उठाएगा। परमेश्वर कहता है मैं सब के ऊपर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। जितने पुजारियां हैं सबको परमेश्वर नष्ट करेगा। हालेलुया। यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि परमेश्वर का सपन्याह बता रहा है कि यीशु जब परमेश्वर का दिन आएगा तो किसी को वो नहीं छोड़ेंगे। वो परमेश्वर है, क्योंकि धरती ने बनाया, परमेश्वर ने धरती बनाया है, इंसान को बनाया है, इंसान को बना के पछता रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। क्या बता रहा है यह सपन्याह के पुस्तक में परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर इतने क्रोध में आएंगे कि मैं इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों ने नाम को नष्ट कर डालूंगा। जो पुजारियां हैं, जो देवताओं को मानने वाले, मूर्ति को मानने वाले, जो मूर्तियां सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, उनको भी नष्ट करेगा। परमेश्वर कहता है मैं पुजारियों को नष्ट करूंगा जो देवताओं के पीछे भागते हैं।
हर एक इंसान को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर जब क्रोध में आएंगे, हालेलुया, उसका दिन आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं नष्ट कर दूंगा जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं। हालेलुया, क्या छत पर से सूर्य को जो दंडवत करते हैं, परमेश्वर क्रोध करता है कि जो मैं सब बनाया है मेरे चीजों को तुम प्रणाम ना करो, केवल मुझसे तुम प्रार्थना करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत करो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मुलोक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उनकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको दंडवत करके और शपथ खाते कि हाँ परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा, पर वो नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है वो तो मुझे ना ढूंढा और ना उसकी मेरी खोज में नहीं लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को क्रोध ना आए, आप बचे रहें, परमेश्वर आपको बचा के रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को बचा कर रखूंगा, और यदि मेरे लोग भी ऐसे गलती करेंगे तो मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, चाहे वो कितने भी मेरे से प्रार्थना दुआ क्यों ना करें, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, यदि वो गलती करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मूले की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए। हालेलुया, यहोवा के वचनों में जो वचन से पीछे हट गए, परमेश्वर कहता है उसे मैं नष्ट कर लूंगा। हालेलुया, उसे भी मैं नष्ट कर दूंगा। लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है इतना बड़ा परमेश्वर क्रोध आता है कि जो कोई भी मनुष्य पाप करता है, गुनाह करता है, परमेश्वर कहता है मेरी खोज में रहो, मुझसे प्रार्थना करें, मैं आपको आशीष दूंगा। परमेश्वर का क्रोध ऐसा आएगा, न्याय के दिन ऐसा होगा, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर में लगे और खड़े और अड़े रहें, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर के वचन से ना हटे, उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया, परमेश्वर कहता है यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, सपन्याह का पुस्तक बता रहा है, सपन्याह बता रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर का नबी जो बता रहा है, सपन्याह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने यहोवा को न ढूंढा न उसकी खोज की, उनको मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, उनको मैं नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया, सपन्याह क्या बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, बकबक ना करो। यदि आप उससे प्रार्थना करना चाहते हैं तो एकदम शांत होकर प्रार्थना करें, कोई बाहर वाला सुनने ना पाए। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करो तो तुम बक बक ना करो। हालेलुया, बक बक ना करो, शांति से विश्वास के साथ मेरे से तुम प्रार्थना करो, मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर को वचन कहता है, सपन्याह बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। सपन्याह बता रहा है कि यहोवा का दिन निकट है। सपन्याह बता रहा है कि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है। हालेलुया, क्या यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। हालेलुया, जितने भी परमेश्वर के वचन को पहन लिया है, मान लिया है, अंगीकार कर लिया है, पवित्र आत्मा पहन लिया है, उसका वह क्या किया है, पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हकीमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड कर दूंगा। हालेलुया, उनको भी दंड दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परदेशियों को वस्त्र पहनते हैं, पहनना चाहते हैं, पहना करते हैं, उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जिस दिन मैं आऊंगा, यानी कि परमेश्वर जिस दिन आएगा उस दिन दंड मैं सबको दूंगा।
सपन्या का पुस्तक बता रहा है, सपन्या बता रहा है जिस दिन परमेश्वर आएंगे सबको दंड देगा। हालेलुया। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो ड्योढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करते हैं? जो ड्योढ़ी को लांघते और अपने पड़ोसी के घर को, अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, यानी क्रोध से, विचार से, जैसे भी आप जानते हैं क्रोध से कि उपद्रव और छल से भर देते हैं। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशन। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा की यही वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिसनाह में हाहाकार होगा। हालेलुया। क्या? मिसनाह में हाहाकार होगा, मिशनार में हाहाकार का और टीलों पर बड़े बड़े धमाके का शब्द होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिल्लाहट और हाहाकार का टीलों पर बड़े बड़े शब्द धमाके का होगा। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर आएंगे बड़ा हाहाकार होगा और बड़े धमाके का शब्द होगा कि मस्तेक के रहने वालों हाय हाय करो, क्योंकि वह व्यापारी मिट गए। हालेलुया। क्या? जिस चर्च में यीशु मसीह उपदेश देते थे उस चर्च में व्यापार करने लगे थे तो यीशु मसीह क्रोध में आ गए थे, किसी को नहीं छोड़े, सब सब्जियां हर भेड़ बकरिया को ढील दिए, वो भाग गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सपन्या का पुस्तक कि व्यापारी मिट गए। हालेलुया। व्यापारी मिट गए हैं, जितने चांदी से लदे थे उन सब का सत्यानाश होगा। हालेलुया। आप चांदी और सोना पर विश्वास न करें। परमेश्वर का वचन कहता है सपन्या का पुस्तक कि जितने चांदी से लदे थे उन सब का सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के लच्छट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा करेगा, उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग दाख मधु के लच्छट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि, क्या कहते हैं? मन में कहते हैं कि यहोवा ने ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा, ऐसा ना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको मैं दंड दूंगा, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी, ऐसा आप कहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं क्रोध में आऊंगा तो सबका धन संपत्ति लूट जाएगा। हालेलुया। क्या? लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ हो जाएंगे। हालेलुया। उजाड़ होंगे, वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझ पर विश्वास करें, मुझ पर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम घर बनाओगे पर तुम रहने नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं रहने पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। हालेलुया। उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भयानक दिन निकट है। हालेलुया। मेरे मसीह और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं यह परमेश्वर का भयानक निकट दिन है। हालेलुया। जब भयानक निकट दिन आएगा तो किसी को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर वादा करता है जब मैं आऊंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह बहुत वेग से समीप चला आता है। हालेलुया। क्या? बहुत जल्द समय आता है, बहुत जल्द एकदम समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख मारे चिल्लाता है। हालेलुया। क्या? यहोवा का जब शब्द सुनेंगे कोई भी वीर, कोई वीरता होगा, वह चिल्लाता है। और रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। ऐसा होगा
जब यीशु मसीह आएंगे अंधेर होगा, काला बादल छाया रहेगा, पूरे देश में, पूरे पूरे पृथ्वी में काला बादल ही काला बादल रहेगा, अंधकार, घोर अंधकार रहेगा। ऐसा समय आएगा परमेश्वर का समय कि सकैती के दिन वह उजाड़ होगा, विनाश का दिन वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे कुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है। क्रोध परमेश्वर इतने इतने बड़े करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर क्रोध आता है तो वो किसी को नहीं समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पृथ्वी बनाया है कि मेरे लोग मेरी प्रशंसा, मेरी महिमा करे। मैं लोगों को बनाया हूँ, मेरी मंदिर तुम सब लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है मेरी आत्मा तुम में वास करती है, तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, पर परमेश्वर कहता है मैं मनुष्यों पर संकट डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। मेरी बुराई करते हैं, मेरी निंदा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, इस वचन को एक दूसरे के पास जरूर शेयर करना और सबको बताना। परमेश्वर आपको आशीष देगा जरूर यीशु मसीह के नाम में, कि आप एकदम चित हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि एकदम सतर्क हो जाओ, परमेश्वर का निकट बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। मसीह भाई और बहनों, आप सभी को बताना है कि परमेश्वर का निकट बहुत जल्द आने वाला है। शपन्याह का पुस्तक बता रहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्यों पर संकट डालूंगा। हालेलुया। आप मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मनुष्यों पर संकट डालूंगा और वे अंधों को समान चलेंगे। हालेलुया। जैसे अंधे चलते हैं ढूंढ ढाल के टटोल के, वैसे मनुष्य भी चलेंगे। परमेश्वर संकट डालेगा, मनुष्य भी टटोल के चलेंगे अंधों जैसे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनते पर अनसुनी कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही करेगा कि मैं मनुष्यों पर संकट डालूंगा, वो अंधों के समान चलेंगे। हालेलुया। अंधे को समान चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहाँ सच बात लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये सच्ची बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य यहोवा के सामने पाप किया है, उसके विरुद्ध पाप किया है, उसकी बुराई की, उसकी निंदा किया है, उसके नाम का मजाक उड़ाया। हालेलुया का मजाक उड़ाया। हालेलुया। यहोवा का नाम का मजाक उड़ाया, यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। मनुष्य ऐसा ही करता है। परमेश्वर अब कहता है मैं मनुष्य पर ऐसा संकट डालूंगा, अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि यहोवा के सामने विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। क्या किया है? यहोवा के सामने विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। किसी काम का नहीं रहेगा वो मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है परमेश्वर क्रोध में आता है तो ऐसे ऐसे करते हैं। शपन्याह पुस्तक बता रहा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष का दिन में ना तो चांदी और ना उनका बचाव होगा। हालेलुया। जब यहोवा का दिन आएगा तो वो चांदी नहीं बचाएगी, सोना नहीं बचाएगा, धन संपत्ति नहीं बचाएगा, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना नित्य करते हैं तो। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि जब यहोवा का रोष का दिन आएगा तो चांदी से उनका बचाव ना होगा। हालेलुया। चांदी आपको नहीं बचा सकती, सोना आपको नहीं बचा सकती, हीरा आपको नहीं बचा सकती, आपका धन संपत्ति, आपकी खेती बाड़ी नहीं बचा सकती। हालेलुया। केवल जो पृथ्वी को बनाने वाला, आपको बनाने वाला, वही आपको बचा सकता है। हालेलुया। यदि आप उसके विरुद्ध पाप ना करें तब। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विरुद्ध जो पाप करता है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बचाव होगा और ना सोने से। क्या परमेश्वर वचन कहता है? ना सोने से बचाव होगा, क्योंकि उसके जलन की आग और सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। जब उसका जलन होगा, ये परमेश्वर जलन के साथ आएगा, पृथ्वी भस्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है? क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर, हालेलुया, घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी से प्यार नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्यार करता है? जो उसके विरुद्ध पाप नहीं करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है, उसकी स्तुति प्रशंसा करता है, उससे प्यार करता है, उससे बचा कर रखता है।
हालेलुया। जब वो आएंगे, परमेश्वर कहता है मेरी आग से वो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। हालेलुया। और सारे रहने वालों पृथ्वी में घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिस दिन आऊंगा, न्याय का दिन होगा, उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विरुद्ध लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, मेरे सामने ही ईंटों और पत्थरों में पूजा पाठ करते हैं, पुजारियों के सामने दंडवत करते हैं, मूर्तियों के सामने दंडवत करते हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरे सामने दंडवत करें। मैं आपको बनाया है, आप मेरी मंदिर है, मेरी आत्मा तुम में वास करती है। मेरे अपने देह के द्वारा मेरी महिमा, मेरी बड़ाई, मेरी स्तुति प्रशंसा करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। यदि आप एक मसीह भाई बहन बेटी बेटा है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आप मानते हैं और जानते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर से बचाव के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। कि पिता तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरा वचन पूरा हो यीशु मसीह के नाम। जितने लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, पिता उन्हें दंड तू जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, ये पवित्र पवित्र नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।